गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9th में अपने चैप्टर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 करेंगे। आज के लेक्चर में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज अपने करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर के बारे में डिस्कशन किया था। आज आपको डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताएंगे। पहले अपने डेसिमल नंबरों के बारे में बात कर लेते हैं। ये हो गए डेसिमल नंबर। पहले डेसिमल नंबरों के बारे में बात करते हैं। तो डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? जैसे कि 2.3 है, इसमें डेसिमल लगा है। ऐसे आ जाए 2.45, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए, 3 भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं पॉइंट से पहले 2 ही हो। 0 भी 0.45 ऐसे भी हो सकते हैं। तो जिसमें डेसिमल लगा होगा, नंबर से किसी भी टाइप का हो, उसको हम डेसिमल नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपने फ्रैक्शन नंबर की। फ्रैक्शन क्या होती है? ठीक है, फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि अपने A/B फॉर्म होती है। क्या होती है? A/B फॉर्म। A एंड B ये होते हैं बोथ नेचुरल नंबर होते हैं। बोथ क्या होते हैं? नेचुरल नंबर। जैसे कि मैंने बोला, एग्जांपल दे देता हूँ, 2/3। तो 2 भी एक नेचुरल नंबर है और 3 भी एक नेचुरल नंबर है। ऐसे आ जाए 3/2, ये भी नेचुरल, ये भी नेचुरल, तो ये आपकी फ्रैक्शन है। ठीक है, बट -2/3, तो ये तो एक नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो -2/3 है, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। -2/3 इज नॉट ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे। सो -2/3 इज ए रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में मैंने क्या डिफरेंस बताया है कि जो रेशनल नंबर होता है, और रेशनल नंबर जो होता है उसकी मैंने नाम दे दिया P/Q फॉर्म, जहाँ पर मैंने Q ≠ 0 बोला। क्यों बोला? क्योंकि P और Q के बारे में क्या बोला? P एंड Q बोथ इंटीजर बोला। तो कई बच्चों को ये डाउट ना हो जाए कि 0 बेस इंटीजर है, बिल्कुल 0 इंटीजर है, इसीलिए तो मना किया कि Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि P और Q इंटीजर है। तो इंटीजर में 0 भी काउंट होता है, तो Q की जगह आप 0 न लो। ठीक है, हाँ, P और Q की जगह आप नेगेटिव नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव नंबर ले सकते हो। तो ये आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब ध्यान रखें, ये अपने देखो, ये आप कहोगे सर ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर है। बिल्कुल ये रेशनल नंबर भी है, लेकिन ये फ्रैक्शन भी है। तो इसका मतलब ये है कि रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता, हो भी सकता और नहीं भी। एवरी रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि ये मान लो, जैसे 3/2 है, तो ये इंटीजर, ये P, ये Q ≠ 0, तो ये आपका ये क्या है कि इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर भी है और ये आपका फ्रैक्शन भी है। तो ये रेशनल नंबर फ्रैक्शन हुआ, ये रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? हम यहाँ पर लिख देंगे कि एवरी फ्रैक्शन is also a rational number, but every rational number is not necessary is a fraction। एग्जाम्पल आपके सामने है, 3/2 रेशनल भी है और ये फ्रैक्शन भी है। ये फ्रैक्शन भी है और रेशनल भी है, जबकि ये रेशनल है, ये वाला फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में डिफरेंस होता है कि फ्रैक्शन में ये और ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो तो चलेगा। ठीक है, आज ये बात, ये फ्रैक्शन में ये क्लियर हो गया। डेसिमल नंबर 3% डेसिमल वाले नंबर हो गई। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं।
हाँ जी बच्चों, अब तक हमने जो पढ़ा है उसका मैं एक चार्ट बना देता हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, आपको समझ आ जाए। हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे बड़ा जो घर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का है। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर का घर है, उसमें मान लो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो रूम है। क्या है? दो रूम। एक रूम तो है इमेजिनरी नंबर का। किसका रूम है? इमेजिनरी नंबर। वो नंबर, जैसे मान लो यहाँ पर एक नंबर है, उसका हम स्क्वायर कर दें और नेगेटिव आ जाए, या ऐसा कहें कि नेगेटिव नंबर का रूट है वो इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर होता है नेगेटिव, ऐसे कह दो। इनका ये अपने सिलेबस में नहीं है। और दूसरा बताया था मैंने आपको, दूसरा बच्चों बताया था मैंने रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है बच्चों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के मकान घर के अंदर दो रूम मान लिए आपने, एक रियल नंबर का रूम है, एक इमेजिनरी नंबर का रूम है। अब रियल नंबर का जो रूम है वो काफ़ी बड़ा है, मान लो इसके अंदर और भी रूम बने हुए हैं। ठीक है, इसके अंदर एक रूम तो बना हुआ है नेचुरल नंबर का, दूसरा रूम बना हुआ है होल नंबर का, होल नंबर का, और तीसरा बना हुआ है इंटीजर का। ठीक है, नेचुरल नंबर में कौन से आते हैं? ये नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से चलते रहते हैं। ऐसे ब्रैकेट बंद करते हैं, ये एन से डिनोट करते हैं। होल नंबर में 0 आता है, बाकी नेचुरल नंबर ये आते हैं इस तरीके से। इसको अपने W से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को Z से या I से, बताया था मैंने, Z से या I से। इसमें आते हैं 0 +-1 +-2 +-3, इस तरीके से चलते रहते हैं इंटीजर के। ठीक है, अब इंटीजर वाला जो रूम है इसके अंदर फिर से दो रूम है। कौन कौन से? बताया था मैंने आपको, बताया था मैंने। एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। क्या होता है? नेगेटिव इंटीजर। इसमें आते हैं ये नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इसको आप I प्लस कह सकते हो, I प्लस भी कह सकते हो, नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। ठीक है, सेम ही होते हैं। इसमें होता है नेचुरल नेगेटिव नंबर I माइनस, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसी में एक पार्ट और समझ लो, रेशनल का। किसका पार्ट समझ लो? रेशनल का। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो P/Q फॉर्म में होते हैं। कौन से? P/Q फॉर्म में, और जहाँ Q क्या होता है? नॉट इक्वल टू 0। तो एक तरीके से ये जो नंबर हैं, एक तरीके से रेशनल नंबर है, ये सारे इसके अंदर होते हैं। इंटीजर वाले इसके अंदर होंगे, क्योंकि सबके नीचे मैं 1 1 1 1 लगा दूंगा ना, तो सबका Q1 बन जाएगा। तो ये रेशनल नंबर के अंदर भी होते हैं। ठीक है, ये नंबर भी इसमें है, ये नंबर भी इसमें आएंगे। नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, होल नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं, सबके नीचे 1 लगाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ऐसा किया जा सकता है कि अपन इस चीज़ को यहाँ नहीं दिखाते हैं, अपन ये दिखा देते हैं कि रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर की दो ब्रांच मान लीजिए। एक ब्रांच तो मान लो ये वाली, कौन सी? रेशनल, रेशनल नंबर। ठीक है, और एक मान लो इरेशनल नंबर, ऐसे मान लो। ठीक है, ये दो ब्रांच मान ली। अब ये जो सारे पार्ट हैं, ये जो सारे पार्ट हैं यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, रियल नंबर के मैंने दो ब्रांच बना ली, इरेशनल और रेशनल। ये रेशनल का ही पार्ट है। रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर भी रेशनल है, होल नंबर भी रेशनल है, इंटीजर भी रेशनल है। तो यहाँ तक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। और रेशनल नंबर के डेफिनेशन आप याद रखें, P/Q नॉट इक्वल टू, Q नॉट इक्वल टू, इसमें √2 √3 5 की पावर 1/19 7 की पावर, इस तरीके का नंबर जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक बार आपको मोटा मोटी आइडिया दे दिया मैंने कि क्या होता है, और डीपली इसके अंदर घुसेंगे अपने
लेकिन एक बार ऊपर से जो मेन चीज़ें थी वो आपको बता दी। अब इसमें 80% तो आपको बता दिया गया, 20% जो डीप नॉलेज है वो अभी हम थोड़ा बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके बाद अभी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अब बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर ये क्या है वो समझते हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर होता है ये बेटा होता है दो प्रकार से। मुख्यतः ये इसको दो प्रकार से डिवाइड किया करते हैं अपने। एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये दो प्रकार का होता है जी। ठीक है, एक तो ये हो गया टर्मिनेटिंग और एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इस दोनों को कोई डेफिनेशन नहीं, सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि अपने पास एक नंबर है, मैंने नंबर लिखा 4/5। तो आप अगर 4 में 5 का डिवाइड देते हैं तो ये पॉइंट लगाया, ये 0 हो गया है ना, और 5 ऐड जा हो गया 40 माइनस के 0 आ गया, तो यह आ गया आपका 0.8 या 0.8। तो कहने का मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। डिवाइड कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि ये टर्मिनेट है। टर्मिनेट का मतलब होता है डिवाइड पूरा हो जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो 7/5 है, तो अगर आप 7 के अंदर 5 का डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 माइनस का बच गया 2, यहाँ पॉइंट लगाया 0, 5 4 जा 20, तो यहाँ भी बेटा ये 0 आ गया। इसका मतलब आ गया 1.4। कितना आ गया? 1.4। ये टर्मिनेट के एग्जाम्पल हो गए। किसके एग्जाम्पल हो गए? टर्मिनेट के। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना, नॉन टर्मिनेट की बात करते हैं। जैसे बात करें अपने 10/3 की, तो आप 10 में 3 का डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, एक बच गया। अब एक बच गया तो यहाँ पॉइंट इस्तेमाल करोगे, यहाँ 0, 3 3 जा 9, फिर से एक बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 10 हो गए, 3 3 जा 9, फिर से एक बच गया। तो देखा आपने, इसमें बार बार एक बच रहा है, पॉइंट लगा हुआ ही है, फिर 0 लगाया, 3 3 जा 9, फिर एक बच गया। तो ये कार्यक्रम, ये सिलसिला चलता ही रहेगा, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो ऐसा डिवाइड जो कभी पूरा ना हो, चलता जाए, ठीक है, और एक डिजिट है वो बार बार आ रहा है, तो इसका आंसर आ गया 3.333। ऐसे ये चलता जाएगा और इस आंसर को ऐसे लिखा जाएगा 3 पॉइंट, ये देखो पॉइंट के बाद में जो रिपीट हो रहा है 3 3 3, तो इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, 3 पर लाइन लगा देंगे, इसको बोलेंगे 3 बार बोलेंगे इसको। तो इस डिवाइड को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, जो नहीं रुकता हो। टर्मिनेटिंग का मतलब रुकना, नॉन का मतलब नहीं। और डेसिमल है, एक्सपेंशन चल रहा है, ये एक्सपेंशन है ये। ठीक है, इसमें रिपीटेशन हो रहा था, इसमें पॉइंट के बाद रिपीटेशन हुआ। ठीक है, एक ऐसा भी होता है, जैसे एग्जांपल और देते हैं, ये पहला एग्जांपल था, इसमें तो एक डिजिट के बाद ना 3 पॉइंट के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल दिया 2/7 लेते हैं। अब देखो 2/7 है,
तो पॉइंट लगाया, 20 हो गए, 7 2 जा 14, कितना बच गया? अब देखो यहाँ पर 6 बच रहा है, और थोड़ी देर के बाद लास्ट में फिर दोबारा 6 बच जाएगा, और ये यहाँ पर 2 है ना, फिर दोबारा वापस 2 आना, 2 वापस आएगा थोड़ी देर बाद में, देखा रिपीट होगा। तो ये पॉइंट लगा हुआ 0, 7 8 जा 56, 4 पॉइंट लगा हुआ 40, 7 5 जा 35, 5 50 हो गए, 7 7 जा 49। एक देखो यहाँ पर 2 है, 8 है, 5 है, रिपीटेशन नहीं हुआ अभी तक। यहाँ पर तो 3 3 बार बार आने लग गया था। यहाँ पर तो कभी 6 बचा, फिर 4, फिर 5, अब 1 बच गया। अब देखिए आगे चलता है, अभी तक कोई रिपीटेशन नहीं हुआ। तो ये 0, 7 1 जा 7, यहाँ बच गया 3, 30 हो गए, 7 4 जा 28, देखो अब तो वापस 2 बच गया। स्टार्टिंग में कितना था? 2 था, पॉइंट लगा 20 हो गए, अब ये 20 हो गया, फिर 7 2 जा 14, यहाँ 2 आएगा, फिर 14 करूँगा ना यहाँ पर, ये 14 ये सेम हो गया, यहाँ 6 बचेगा वापस, फिर 60 होगा, 7 8 जा। इसका मतलब है कि ये अब यहाँ पर ये 2, फिर इसके आगे 8, फिर ये चलेगा, फिर ये, फिर वापस दोबारा फिर चलते जाएंगे, फिर दोबारा शुरू हो जाएगा, फिर चलते जाएंगे ऐसे 2 8 5 7 1 4, फिर वापस 2 8 5 7 चलता रहेगा। तो इसका आंसर जो होगा ना, इसको हम रोक देंगे एक बार। यहाँ आ गया ना, अब मुझे पता है कि 2 रिपीट होगा, तो मैं समझ गया क्या आएगा। इसका आएगा पॉइंट 2 8 5 7 1 4, इसके बाद वापस फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1 4, फिर वापस आएगा 2 8 5 7 1 4, यूँ 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 चलता रहेगा ये, ठीक है। अब इस आंसर को लिखेंगे 2 8 5 7 1 4। तो देखो ये फिर ये, तो जो चीज़ बार बार आ रही है, जो डिजिट बार बार आ रहे हैं उन पर बार लगा देंगे, तो इन पर बार लगा देंगे, बार बार रिपीट होंगे। तो 2/7, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में ये रिपीटिंग है, इसमें रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा उस नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ बोल देंगे रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोल देंगे? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसमें रिपीटिंग होगी, स्टार्टिंग में भी हो सकती है और थोड़े डिजिट डिफरेंट आएंगे उसके बाद भी हो सकती है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन था रेशनल नंबर का, देखा आपने 2 प्रकार का होता है। ये भी आपके रेशनल नंबर हैं, p/q, 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 ये भी p/q फॉर्म में है, ठीक है। तो 2 प्रकार का इसका आंसर होता है डेसिमल में। एक तो होगा वो जो टर्मिनेट होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है। और एक वो होगा जो चलता ही जाएगा, रिपीट होते रहेंगे बार बार। अब इसमें ये ऐसा हुआ क्यों, ये चलता रहा, ये पूरा हुआ, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या बेसिक प्रॉपर्टी है, वो और समझेंगे अपने। देखो यही समझ लो, अब एक गौर करना इस बात पर, ये 4/5 है, इसमें 5 का तभी आया है ना। तो 4/5, ये 0.8 का मैंने डिवाइड किया थोड़ी देर पहले। अब मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये 5 है ना, तो 5 का सबसे अच्छा दोस्त 2 ही है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। दोस्त का मतलब ये है कि जब भी 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमेशा आपको 10 देते हैं, 10 में 0 होता है। या 5 की पावर बढ़ा दें, इसकी पावर कर दें तो 100 दे देंगे। 5 की पावर 3 कर दें, इसकी पावर भी 3 कर दें तो आपको 1000 दे देंगे। 5 की पावर 4, 2 की पावर 4 कर दें तो आपको दे देंगे 10,000। कहने का मतलब 0 वाला नंबर देगा, और जब भी 0 का नंबर आता है तो हमेशा हम उन 0 को गिनते हैं और पॉइंट लगाते हैं। तो डिवाइड क्या होता है, टर्मिनेट होता है, डिवाइड पूरा लग जाता है। इसीलिए मैं 5 का दोस्त बोल रहा हूँ, ये सारा ख्याल इसी पर है। हाँ, हो सकता है कि 5 की पावर मान लो एक जगह 3 हो, एक जगह 4 हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये कितना हो जाएगा 1000, बाकी 2 बच गए, 2000 आ जाएगा, क्या दिक्कत है। आएगा तो 0 ही आएगा, तो 0 ही, ठीक है। अब देखिए, तो कहने का मतलब ये है, ये कितना आ गया बताओ बच्चों, 8, ये हो गया 10, 10 में एक 0 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया, 0.8 आ गया। ये 7/5 वाला करके दिखाता हूँ बिना डिवाइड के। इसको 2 से, इसको 2 से, ये कितना है बच्चों 14, और ये आपका 10, ये 0 काटा, ये पॉइंट 1.4 आ गया। तो इनका डिवाइड लग क्यों रहा है, एक और देखते हैं। देखो ऐसा आ जाए, मान लो जैसे 13/2 आ जाए, तो 13/2 आ जाए तो इसको अब ऐसे 2 का दोस्त 5 होगा, 2 का दोस्त 5 होगा भैया। ये कितना हो गया 65, ये 10, ये काटेंगे 6.5 आ जाएगा, भले आप डिवाइड कर लेना।
तो कहने का मतलब है नीचे अगर 2 है तो 2 का दोस्त 5 ला के खड़ा कर देंगे, मिलेंगे, इंटू होगा, 0 बनेगा, 10 आएगा। 5 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ नीचे न तो 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है। तो जब तक 2 और 5 2 आ जाए ना तो कोई बात नहीं, 5 अपनी तरफ से लगा देंगे ऊपर नीचे बैलेंस करने के लिए। 5 होगा तो 2 ऊपर नीचे लगा देंगे। लेकिन नए 2 है नए 5 है तो फिर बात नहीं बनेगी। क्यों? अब कोई बोलेगा सर देखो ऐसा 2/7 है, इसमें ऐसा करो नीचे 2 भी लगा दो, नीचे 5 भी लगा दो, ऊपर 2 लगा दो, नीचे 5 लगा दो। तो बेटा जी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला ये, क्योंकि 7 अपना रोल करेगा ही करेगा, 7 अपना रोल करेगा, यही आंसर आने वाला है इसमें, क्योंकि तो कट जाना है, ये तो कट जाना है। आ रही है ना बात समझ में? तो जब तक नीचे 2 हो, 2 अकेला हो तो भी डिवाइड पूरा हो जाएगा, 2 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। या फिर 5 हो तो भी डिवाइड पूरा हो जाएगा, 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। और 2 और 5 साथ में हो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो बात बनेगी बनेगी, फिर तो मैं कुछ करना मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ 2 भी हो, 5 भी हो और कुछ एक्स्ट्रा भी हो, फिर लफड़ा है। मतलब नीचे 2 अकेला हो या 5 अकेला हो या 2 और 5 दोनों साथ में हो तो उन केसेस में टर्मिनेटिंग आंसर आएगा। जब 2 और 5 नहीं हो, कुछ और हो, जैसे 7, 3 कुछ और, 2 और 5 के अलावा कुछ और हो, तो उसका आंसर नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात थी। इस बात को ढंग से और क्लियर करूँगा मैं आपको। अभी देखो, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, ये 3 है, अब 8 है, तो अब आप कहोगे साहब ने 2 कहा था, तो 8 भी तो 2 का ही फैक्टर है, फिर 2 हो या 2 की कुछ पावर हो, जरूर बनेंगे। तो ये अब देखो यहाँ और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 2 की पावर में आ रहा, तो ये डिवाइड किसका होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कैसे होगा? देखो ये 3/8 है, तो इसको लिखो 3/8 को लिखा 2 की पावर 3। अब 2 के साथ 5 आएगा, भी 5 की पावर 3 ऊपर नीचे लगा दो, ऊपर नीचे, क्योंकि सवाल को बैलेंस करना है, क्योंकि ये था नहीं, अपनी तरफ से लगाया हमने, तो नीचे भी लगाया ऊपर भी लगाया। तो ये हो गया 2 × 5, 2 × 5, ये पावर अलग अलग है, एक साथ लगा दी ऐसे, ब्रैकेट की पावर दोनों की होगी, एक साथ लगा दी। तो ये 5 का क्यूब हो गया 125 × 3, तो ये हो गया बेटा जी 375। नीचे हो गया 2 × 5 10, 10 की पावर 3 1000। 3 0 काटेंगे, 1 2 3 यहाँ लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.375। किसी को लगता है मैं तो डिवाइड करूँगा, तो डिवाइड कर दो 3 मिनट का, तो भी आंसर आएगा। पॉइंट लगाया 30 हो गए, 8 3 जा 24, 6 पॉइंट लगा हुआ 60 हो गए, 8 7 जा 56, 4 हो गए, पॉइंट लगा हुआ 40, 8 5 जा 40। तो देखिए, तो ये कैसा आया इसका आंसर? इसका आंसर आ गया 0.375। किसका एग्जाम्पल है? टर्मिनेट का। तो नीचे क्यों, इसमें क्या था? ये था। ठीक है, तो नीचे अगर 2 हो या 2 की पावर का कोई फैक्टर हो, या 5 हो या 5 की पावर का फैक्टर हो, या 2 और 5 साथ में हो, तो बात बन जाएगी। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए 2 कहाँ आना चाहिए? कहाँ आना चाहिए? नीचे, नीचे आना चाहिए, क्योंकि डिवाइड में जो आंसर आता है वो डिपेंड करता है नीचे वाले, नीचे का नंबर कैसा है। यहाँ देखो 2 है, यहाँ 5 है। अब आप सेम नंबर, ऊपर तो आप सेम ही कर लो, चलो नीचे एक बार 2 एक बार 5 करो, या एक बार कुछ और कर दो, तो अलग अलग आंसर है। ऊपर के नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7 में 5 का डिवाइड लगा रहे हो आप। ठीक है, तो नीचे के नंबर पे हम प्रॉपर्टी बनाएंगे कि क्यों कैसा हो, 2 हो या फिर 5 हो, या 2 और 5 साथ में हो, या 2 और 5 की कुछ पावर्स हो। क्या बोला मैंने? क्यू जो है, क्यू या तो 2 हो या 5 हो, या 2 और 5 के इंटू में साथ में आ जाए, या 2 और 5 की कुछ पावर है, और कुछ नहीं आना चाहिए, तो टर्मिनेटिंग होगा। और इनके अलावा 2 और 5 न हो, या 2 और 5 के अलावा है, जैसे ऐसा आ जाए कि जैसे P/Q है, नीचे मान लो 2 × 5 × 7 आ जाए Q की जगह, तो 2 और 5 तो अपना रोल करेंगे, लेकिन 7 इसमें टांग अड़ा देगा, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कहने का मतलब 2 और 5 ओनली लिखा है मैंने, ओनली ऐसे ही होना चाहिए। ओनली का मतलब ओनली 2, ओनली 5, ओनली 2 × 5, ओनली 2 × 5 की पावर्स आए। ओनली का मतलब इनके अलावा कुछ ना आए, तभी टर्मिनेटिंग होगा। इनके अलावा कुछ और आ जाएगा तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लेक्चर नंबर 3 में इसको और डिटेल में करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको अच्छे से सब बताने की, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको और अच्छा एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा और एग्जांपल दे देंगे और क्लियर हो जाएगा। मैथ्स की एक खास बात ये है कि ज़्यादा क्लियर तब होता है जब आप ज़्यादा एग्जांपल करते हैं। अभी मैंने 3-4 एग्जांपल दिए और अपनी तरफ से एग्जांपल सोचना, आप उसके आंसर पर थोड़ा विचार करना, सोचना किस कारण से ये क्यों आ रहा है, किस कारण से आ रहा है, फिर इससे कंपैरिजन करना, दोनों में डिफरेंस करना कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको और क्लियर होगा ये। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।